एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या जिसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। तो हमने कंप्लीट किया था 3 स्टेजेस तक। जो लास्ट पार्ट हमारा रह गया था वो क्या था, जो रीजंस है हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग या जिसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल है। तो इन सब के क्या क्या रीजंस हैं, किस वजह से यहाँ पे जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो उसका जो ट्रेंड है वो क्यों चेंज होता रहता है, ये रीजंस जो है हमारे बस बचे हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि गिव द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बी इट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी है कि आपको आ सकता है, इसलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया है ताकि जो है हम कम से कम टाइम में इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी कि स्टेज 1, जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। वो किस वजह से इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, ये हम देखेंगे। फर्स्ट रीजन है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अच्छा, अब क्या होता है, शुरू में जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है, हमें पता है कि फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन वेरिएबल फैक्टर हमने देखा कि बिगिनिंग में कम होती है। वेरिएबल फैक्टर बिगिनिंग में कम होने की वजह से हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो फिक्स्ड फैक्टर की जो है जैसे जैसे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हम लगाते जाते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर का जो है बेटर यूटिलाइजेशन होता है। पहले जो है एक दो लोगों को ही सारा काम मैनेज करना पड़ रहा था। जैसे जैसे और वेरिएबल फैक्टर्स या और लेबर्स एम्प्लॉय होती हैं तो क्या होता है, उस फिक्स्ड फैक्टर को जो है हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम करने लग जाएंगे, है ना। तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या करती है, एट अ इंक्रीजिंग रेट इंक्रीज करती है। वहीं पे सेकेंड रीजन है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अच्छा, फिक्स्ड फैक्टर की एफिशिएंसी तो बढ़ती है, एट द सेम टाइम वेरिएबल फैक्टर की भी एफिशिएंसी बढ़ती है। किस तरीके से, पहले जो है वेरिएबल फैक्टर्स कम थे तो सारे का सारा जो काम है वो सिर्फ उन्हीं को करना पड़ता था। अब जैसे जैसे हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या है इंक्रीज करता जाएगा तो वहां पे क्या स्पेशलाइजेशन आएगी, है ना, और डिवीजन जो है वर्क का हो जाएगा। तो हमें पता है जब भी हम जो है अपने अपने काम जो है डिवाइड करके बेहतर तरीके से करते हैं तो हमारा काम अच्छा भी होता है और जल्दी भी होता है। सेम वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स इंक्रीज करती है वैसे ही क्या होता है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करता है, एंड दैट टू एट एन इंक्रीजिंग रेट। थर्ड है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, अब क्योंकि क्या है, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। ऐसा तो है नहीं है कि अगर आपके पास लैंड है, से 1 हेक्टर लैंड है और आप सिर्फ एक ही इंसान हो काम करने वाले, है ना, एक ही इंसान हो काम करने वाले, आप जो है अपनी लैंड कहीं कट करके फेंक नहीं सकते हैं, तो आपके पास ही है। और आप फ्री में ऐसे ही किसी को भी नहीं दे दोगे, है ना। आप जितनी पे काम कर सकते हो उतनी पे काम करोगे, बाकी ऐसे ही पड़ी रहेगी, है ना। कहीं पे घास लगेगा या आप कुछ ग्रो नहीं कर रहे हो, मतलब वो जो है अंडर यूटिलाइज्ड रहेगी, है ना। सिंस फिक्स्ड फैक्टर जो हमारा है वो क्या होता है, इंडिविजिबल रहता है। आप कोई मशीन ला रहे हैं और आपके पास वेरिएबल फैक्टर कम है तो आप ये नहीं कहेंगे कि अभी हम आधी मशीन ले आते हैं, कुछ टाइम के बाद जो है हम पूरी मशीन लाएंगे जब वेरिएबल फैक्टर हमारा या लेबर्स हमारी ज्यादा हो जाएंगी। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है तो फिक्स्ड जो फैक्टर है हमारा उसका हम जो है बेटर तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पूरे का पूरा जो है उसका यूज होने लगता है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है ना। अच्छा, थर्ड स्टेज थी हमारी नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो किस वजह से होता है, नेगेटिव रिटर्न्स में पहले तो होता क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, हमारे जो टोटल प्रोडक्ट होता है इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। ठीक है, ये फॉल करने लग जाता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करने के बजाय क्या करता है, फॉल करता है, जैसे जैसे हम और वेरिएबल फैक्टर्स लगाते हैं। वहीं पे जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है यानी कि वेरिएबल फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, जो जो विद एन एडिशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो भी हमें प्रोडक्शन मिलनी है वो क्या होने लग जाती है, नेगेटिव होने लग जाती है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, इसीलिए हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो रही है ना। तो ये किस वजह से होता है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर।
सबसे पहले हमें पता है कि ये हमने एज्यूम ही यही किया है कि फिक्स फैक्टर हम जो है नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये हमेशा शॉर्ट रन में होल्ड करता है। तो शॉर्ट रन में होल्ड करने की वजह से हम फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो लिमिटेशन है हमारी फिक्स फैक्टर की कि हम फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ा सकते। उस वजह से जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है उनका जो है कुछ जो है नहीं चलता है, अब वो और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब ओवर एक्सप्लॉइट होते 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 वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर। जहां हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, मतलब इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वहीं पे जब हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना, हम लिमिट में रहकर किसी भी चीज का जो है यूज करें हम, तो वो जो है अच्छे रिजल्ट्स देती है। और वहीं अगर हम एक्सेसिव यूज करें किसी भी चीज का तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ये हमारी लाइफ प्रैक्टिसेस, ईटिंग हैबिट्स जो है, या फिर किसी भी चीज में, मतलब अगर फ्रेंडशिप ही है, फ्रेंडशिप भी जो है उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती है। अगर आप फ्रेंडशिप में लिमिटेशन से बढ़ के करोगे तो भी आपने हर्ट ही होना है। हर जगह अप्लाई होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। एफ एंड वी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, एफ फॉर फिक्स्ड फैक्टर एंड वी फॉर वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो जब क्या हो जाता है, वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो खराब हो जाती है, और एज अ रिजल्ट हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है कम होने लग जाती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। थर्ड है हमारा डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पुअर कोऑर्डिनेशन तो होता ही होता है, साथ में क्या हो जाती है, जो एफिशिएंसी होती है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर कहीं पे भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो वहां पे चीजें क्या है, खराब होने लग जाती है, अच्छे तरीके से जो एफिशिएंसी कम होने लग जाती है उन लोगों की, सिर्फ उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं रह रहा है, कुछ अच्छे से हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी उनकी कम हो जाएगी, वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। से अगर एक इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो उनको अपना काम जो है एकदम तसल्ली से करने के लिए, परफेक्टली करने के लिए उनको उतनी स्पेस भी चाहिए, है ना, उनके पास स्पेस है, वो आराम से कर रहे हैं। अब अगर बंदे जो है ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हमारे पास वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। उस ओवरलैपिंग की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे का काम खराब हो रहा है ना, एक दूसरे की स्पेस में अब जो है वो आ रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रही है एक दूसरे की स्पेस में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। लास्ट स्टेज जिसके हम रीजन देख लेते हैं, जो सिर्फ दो ही रीजंस हैं हम जो आज पढ़ेंगे, वो कौन सी है हमारी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो मैं ये इंटरप्ट कर देती हूँ, आपने, मुझे उम्मीद है कि इसे नोट कर लिया होगा। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, इन केस आप में से किसी को लगता है अगर कि मैंने ऐसी कोई चीज छोड़ दी है जो करनी चाहिए थी हमें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी या आपको समझनी है, तो आप लोग अपनी क्वेरीज जो है या तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है miftah998@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पे मुझे कोई भी मैसेज जो है स्टडी रिलेटेड ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, और मैं जो है जरूर ट्राई करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी जो है रिप्लाई दूं, और सेटिस्फाइड रिप्लाई दूं आपको। तो हम जो है लास्ट स्टेज पढ़ने वाले थे, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है अब क्या होता है, वो इंक्रीज तो कर रहा होता है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। वही हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या करने लगती है, फॉल करने लगती है। तो अब किस वजह से जो है, इसमें क्या है कि ये गिरावट आने लगती है, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है लेकिन कम रेट से, ऐसा क्यों होता है।
ऐसा दो वजह से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पहले तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इज रीच्ड, ठीक है, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो ऑलरेडी उसमें पहुंच चुके होते हैं। अब हमें पता है कि हमारा फिक्स्ड जो फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है उनको कंबाइन करने का हमने पहले भी पढ़ा कि एक जो है ऑप्टिमम फैक्टर होता है हमेशा, मतलब उस पॉइंट के बियॉन्ड जो है हम उनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब हम वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है रीच कर जाते हैं उसको, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो करती है लेकिन एक बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज करती है, ठीक है। वहीं दूसरी चीज है किस चीज की, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, जो हमारे अभी मैंने पहले मेंशन भी किया है ना, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, हमारा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। आप जो है कंटिन्यूअसली इनको एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट होता है जो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होता है, उसके बियॉन्ड आप जो है अपना जो वेरिएबल फैक्टर है उसको फिक्स्ड फैक्टर से क्या है आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से सिंस ये दोनों इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं और आप जब तक चाहे तब तक जो है वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसी रीजन की वजह से हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो अब इंक्रीज तो कर रही होती है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये छोटा सा जो है आज हमारा लेक्चर था, जो हमारा पार्ट बच चुका था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।